नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीवान, बिहार की उस हैरान कर देने वाली घटना की तह तक जाएंगे जिसने वाकई पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन सड़क पर हुआ क्या था। हम इस पूरे घटनाक्रम को एकदम बारीकी से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बड़े सवाल पर गौर करते हैं। क्या राजनीतिक सत्ता बदलने से जमीनी स्तर पर अपराध रुक जाते हैं? अब जब इस तरह की अचानक होने वाली हिंसक वारदातें सामने आती है ना, तो ऐसे सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। चलिए देखते हैं कि ये सवाल आज के हालात से कैसे जुड़ता है। अगर राज्य की मौजूदा तस्वीर देखी जाए तो एक तरफ बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। सरकार की कमान अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी यानी एनडीए के हाथों में है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपराधिक घटनाएं बिना किसी रोक टोक के बदस्तूर जारी हैं। मतलब सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अपराध रोकने की चुनौती आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी है। अब इस मामले ने इतनी तूल क्यों पकड़ी? वजह यह है कि जिन पर हमला हुआ वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। वो सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता यानी पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के करीबी रिश्तेदार थे। उनके बहनोई चंदन सिंह और भांजे हर्ष इस भयानक हमले का शिकार हुए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस तरह की अचानक होने वाली हिंसा से कोई भी पूरी तरह अछूता या सुरक्षित नहीं है, चाहे राजनीतिक रसूख कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चलिए अब घटना की सटीक जगह को समझते हैं। ये वारदात किसी दूर दराज के सुनसान इलाके में नहीं हुई, बल्कि सिवान शहर के बीचों बीच ढाला इलाके में हुई। सोचने वाली बात है कि शहर का एक ऐसा हिस्सा जहां दिन दहाड़े आम लोगों की भारी आवाजाही रहती है, वहां इतनी बड़ी वारदात हो गई। ये जगह अपने आप में इस घटना की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देती है। तो चलिए घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर बात बिगड़ी कैसे। पहला, चंदन सिंह और उनके भांजे हर्ष अपनी कार में सड़क के किनारे शांति से खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। दूसरा, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजरती है और उनकी गाड़ी को रगड़ मार देती है, जिससे एक मामूली सी खरोच आ जाती है। तीसरा कदम, इसी खरोच पर चंदन सिंह उस ड्राइवर को टोकते हैं, उसे फटकार लगाते हैं और बस तीखी बहस शुरू हो जाती है। और फिर आता है चौथा और सबसे खौफनाक मोड़। बिना किसी चेतावनी के उस तेज रफ्तार कार में बैठे लोग अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मतलब गाड़ी की एक छोटी सी खरोच देखते ही देखते एक जानलेवा गोलीबारी में बदल गई। ये जो संख्या 1 है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही दर्दनाक और कभी न पूरी होने वाली क्षति है। पुलिस ने गोली लगने के तुरंत बाद पीड़ितों को पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टरों ने मनोज सिंह के भांजे हर्ष को मृत घोषित कर दिया। एक परिवार के लिए ये एक ऐसा भयानक सदमा है जिसकी शब्दों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो हमले के दूसरे शिकार यानी चंदन सिंह अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। जो हमलावर मौके से फरार हो गए थे, उनकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरी कोशिश यही है कि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा और बेचैन कर देने वाला सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। हमारी रोजमर्रा की सड़कें आखिर कितनी सुरक्षित हैं, जब किसी गाड़ी पर लगने वाली एक मामूली सी खरोच चंद सेकंड्स में इतनी जानलेवा साबित हो सकती है? तो ये वाकई डराने वाला है। यह त्रासदी हमें सड़क सुरक्षा, समाज में बढ़ते गुस्से और कानून व्यवस्था की उन निरंतर चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।